मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से कुछ लोगों ने अनुरोध किया कि जो प्रसंग बताया जाता है, जो रेफरेंस दिया जाता है बाइबल से, उसको अंग्रेजी में बोले। मैं इसके लिए कई बार प्रयास कर चुका हूं, लेकिन जैसे जैसे अगुवाई होती है मैं भूल जाता हूं। इसीलिए मैं उसका अंग्रेजी तर्जुमा नहीं बता पाता हूं, ये नहीं बता पाता हूं किस ग्रंथ से है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी थोड़ा समय निकाल कर ये बताऊं किस ग्रंथ का नाम क्या है। उत्पत्ति ग्रंथ का अंग्रेजी में है जेनेसिस, निर्गमन ग्रंथ का अंग्रेजी में एक्सोडस, लेवी ग्रंथ का अंग्रेजी में लेविटिकस, गणना ग्रंथ का अंग्रेजी में नंबर्स, विधि विवरण ग्रंथ का अंग्रेजी है ड्यूटरोनॉमी, और इतिहास ग्रंथ का अंग्रेजी है क्रॉनिकल्स, प्रवक्ता ग्रंथ का अंग्रेजी है सिराक, प्रज्ञा ग्रंथ का अंग्रेजी है विजडम, बुक ऑफ विजडम, सूक्ति ग्रंथ का अंग्रेजी है प्रोवर्ब्स, प्रकाशना ग्रंथ का अंग्रेजी है रेवलेशन। बाकी सब मैं सोचता हूं कि आप आसानी से समझ पाएंगे, तो इसको लिख लीजिएगा ताकि आप जब भी वचन सुनेंगे आपको पता चलेगा किस ग्रंथ से है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक परिवार को जानता हूं, एक मसीही परिवार है, पति पत्नी करीब 45 साल के, कोई संतति नहीं है, निसंतान है। पहले संतान के लिए उन्होंने परिश्रम किया, प्रार्थना की, दवाइयां की, कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने तय किया कि वे लोग शहर में रहते हैं, हम अपने परिजनों से बच्चों को गोद लेंगे और उनकी परवरिश करेंगे। इस प्रकार उन्होंने 5-6 बच्चों को एक तरह से गोद लिया, उनको शहर में बुलवाया, उनको पढ़ाया लिखाया, परवरिश की। आज कोई नर्सिंग कर रही है, आज कोई ग्रेजुएशन कर रहा है। इस तरह उनका परिवार बहुत बड़ा हो गया। निसंतान की अवस्था से उनके अंदर जो पीड़ा थी वो पीड़ा हट गई, उनको संतानों का सुख मिला, इतने बच्चों का भविष्य बन गया। कितना सुंदर उदाहरण है, एक सच्चे मसीही का उदाहरण। इस दुनिया में इतने सारे निसंतान पति पत्नी हैं, अगर वे भी इस तरह सोचते, अगर उनके पास संसाधन है, पैसा है, यहां पर दोनों पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं और उनके पास बहुत पैसा भी है, उसको सही मायने में इस्तेमाल करते, सदुपयोग करते, कितनी जिंदगियां बन जाती। एक बहुत सुंदर उदाहरण है, आदर्श है। दूसरी तरफ मैंने एक और व्यक्ति से कुछ दिन पहले बात की, पति पत्नी दोनों काम कर रहे हैं, मसीही हैं, अच्छी कमाई होती है, उनकी एक ही संतान है, एक ही बेटा है, और उस एक बेटे के पीछे वे सारी जिंदगी खर्च कर रहे हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं, उनके पास कलीसिया के काम के लिए कोई समय नहीं है, समाज सेवा के लिए कोई समय नहीं है। प्रतिदिन की प्रार्थना तो होती है, कुछ गरीब बच्चों का ट्यूशन लेते हैं, उससे भी वे पैसा इकट्ठा करते हैं। किसके लिए? एक पुत्र के लिए, एक बेटे के लिए। उन दोनों की जिंदगी एक बेटे के लिए बिताई जा रही है। उनके जीवन का मकसद कितना छोटा है, उनकी जिंदगी का मकसद कितना छोटा है, उनकी दुनिया कितनी छोटी है। और मान लीजिए उस बच्चे को कुछ हो जाए तो कभी कभी हम बहुत ज्यादा ही स्वार्थी हो जाते हैं। हमारे माँ बाप के बहुत से बच्चे थे, मेरे माँ बाप के 10 बच्चे थे, उनमें से एक तो मर गया बचपन में ही, और अभी 9 बच्चे जिंदे हैं। इन 9 बच्चों में से कोई समाज सेवी बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई दूसरों की सेवा करने वाला बनता है। इस तरह हमारे माँ बाप अपने बच्चों को समाज सेवा के लिए और कलीसिया की सेवा के लिए परवरिश कर रहे थे। बच्चों के द्वारा कलीसिया का काम होगा। आजकल क्या हो गया है, पहले ये नारा चला, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है भैया, अच्छा है, ज्यादा बड़ा परिवार नहीं होना अच्छा है, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार।
उसके बाद आया हम दो हमारे दो, अभी आया हुआ है हम एक हमारा एक, और उस एक बच्चे पर सब कुछ खर्च किया जा रहा है। सारी मेहनत उस एक बच्चे के लिए, सारा धन उस बच्चे के लिए बटोरा जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, सारा समय उस एक बच्चे के लिए खर्च किया जा रहा है, सारी ऊर्जा उस एक बच्चे के लिए खर्च की जा रही है। अगर प्रार्थना भी करते हैं वो प्रार्थना भी उस एक बच्चे के लिए। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उस बच्चे का परवरिश कैसी होती है, उस बच्चे को क्या दिया जाता है। मसीही और विश्वासी होने के बावजूद जो संसार देता वही देता है, जो संसार देता है सांसारिक रूप से उस बच्चे का पालन पोषण होता है, परवरिश होती है। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 2 के वाक्य 15 में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर पति पत्नी से क्या चाहता है, धर्मी संतति। ईश्वर पति पत्नी से धर्मी संतति चाहता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 16 में हम पढ़ेंगे, बच्चों की बहुत सारी संख्या, उसमें सम्मान नहीं पाना, उसमें घमंड नहीं करना। अगर कोई बच्चा धर्मी नहीं है उससे बेहतर निसंतान मरना अच्छा है। तो प्रभु ईश्वर चाहता है कि धर्मी संतति हम परवरिश करें। प्रभु यीशु के सामने एक बार एक नारी ने कहा, प्रभु यीशु की बातों को सुनने के बाद, उनके कार्यों को सुनने देखने के बाद उसने कहा, धन्य है वो गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वे स्तन जिससे आपने पिया है। एक मां के जीवन की सफलता उसके पुत्र में है, उसकी पुत्री में है। उसके पुत्र के अंदर, उसकी पुत्री के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा एक मां की जिंदगी सफल होती है या विफल होती है। सवाल ही खड़ा होता है। जो इस तरह एक बच्चे का परवरिश होती है, उसके लिए सब कुछ खर्च किया जाता है। उस बच्चे को अगर संसार ही दिया है और कुछ नहीं दिया है, वो बच्चा संसार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए क्या करेगा, वो क्या कर सकता है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 15 वाक्य 16 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है। अक्सर हम मसीही लोग, हम विश्वासी लोग अपनी बुलाहट को नहीं समझते हैं। हमारे मसीही बुलाहट के बारे में हमें जानना जरूरी है। मसीहत एक बुलाहट है, कान खोलकर सुनिएगा प्लीज। मसीहत एक बुलाहट है। हम अन्य धर्मावलंबियों की तरह नहीं हैं। उनका अपना धर्म है, धर्म का ग्रंथ है, धर्म के कर्म हैं। हम ऐसे नहीं हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना है। हर मसीही यीशु के द्वारा चुना गया है। हमारी एक बुलाहट है, एक बुलाहट है ये। हम चुने जाते हैं। हम अन्य लोगों की तरह नहीं हैं। हम पढ़ेंगे एफेसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही ईश्वर ने यीशु मसीह में हमें चुना है। सृष्टि के प्रारंभ से पहले ही यीशु मसीह में ईश्वर ने हमें चुना है। चुनना समझते हैं ना? चुनने का मतलब क्या है? कईयों में एक। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 15 और 16 में प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से अलग किया है, चुना है। एक विश्वासी को इस सत्य को जानना जरूरी है कि मेरी बुलाहट है। आई एम नॉट सिंपली ए क्रिश्चियन। मैं बुलाया गया हूं, मैं चुना गया हूं, मैं नियुक्त किया गया हूं। मैं अन्य धर्मावलंबियों की तरह नहीं हूं। मैं यीशु के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति हूं। क्या के लिए? फल उत्पन्न करने के लिए। फल उत्पन्न करने के लिए बुलाया गया हूं। मैं विशेष रूप से फल उत्पन्न करने के लिए बुलाया गया हूं। कैसा फल उत्पन्न करने के लिए?
ईश्वर के राज्य के लिए फल उत्पन्न करने के लिए। इस बात को समझ लेना, प्रभु ने दुनिया में हम लोगों को चुना है ताकि हम ईश्वर के राज्य के लिए फल उत्पन्न करेंगे। पेतरुस और अंद्रयास सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि मछली पकड़ रहे थे, जाल डाल रहे थे। प्रभु यीशु ने आकर कहा कि मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा, मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआ बनाऊंगा, ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए सिखाऊंगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 8, वहां पे प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें प्रकट होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। ईश्वर की महिमा इससे प्रकट होगी, मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम बहुत फल उत्पन्न करो। हम विश्वासी लोग बहुत फल उत्पन्न करने के लिए बुलाए गए हैं, थोड़े से नहीं। मान लीजिए आपने पपीता लगाया, पपाया लगाया, पानी दिए, खाद दिए, अंत में पपीता का पेड़ एक पपीता देता है। कैसा लगे आपको? एक पपीता देता है। प्रभु यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें नियुक्त किया जिससे तुम बहुत फल उत्पन्न करो। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 13 वाक्य 6 से 9 में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, छोटा दृष्टांत। प्रभु कहते हैं कि व्यक्ति ने अपने दाखबारी के बीचों बीच एक अंजीर का पेड़ रोपा। जब वो पेड़ बड़ा हो गया था, उस पर फल ढूंढकर वो मालिक आता है, लेकिन 3 साल लगातार आए, एक भी फल नहीं मिला। अपने मालिक को बुलाया, कहा कि इसको काट डालो, इसको खड़ाने की क्या योग्यता है, इसको तो कट जाना चाहिए क्योंकि ये फल नहीं देता है। इसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में पढ़ेंगे, वाक्य 18 और 19 में। प्रभु यीशु बेथानिया से यरूशलेम आ रहे थे। बड़े सुबह का समय था, उनको भूख लगी और उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक अंजीर का पेड़ खड़ा हुआ था और उन्होंने उस पर फल ढूंढा, लेकिन पत्ते के सिवा और कुछ नहीं मिला, एक भी फल नहीं मिला। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा कि तुम कभी फल उत्पन्न नहीं करोगे, वो सूख गया। हमारे साथ भी प्रभु कभी कभी ऐसे ही कर सकते हैं। प्रभु यीशु ने हमें चुना है, हर विश्वासी को चुना है। इस सत्य को हमारे मन में घुसना चाहिए, क्योंकि हर विश्वासी, विशेष करके मसीही लोग सोचते हैं हमारा काम है, हम मसीही हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, संडे मिसा में जाते हैं, सर्विस में जाते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, शाम को प्रार्थना करते हैं। काफी नहीं है, हमें इस सत्य को जानना है। प्रभु ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना है एक विशेष कार्य के लिए, इस संसार में ईश्वर के राज्य के लिए फल उत्पन्न करने के लिए आप और मैं चुने हुए हैं। आजकल के जमाने में लोग सोचते हैं हमारी दुनिया बहुत बड़ी है। हमारे माता पिताओं को अमेरिका के बारे में, अन्य देशों के बारे में जानकारी नहीं थी। आज नेट में सब कुछ प्राप्त है, तो लोग सोचते हैं हमारी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। ईमानदारी से बताइए, क्या वास्तव में हमारी दुनिया बड़ी हो गई है कि छोटी हो गई है? ईमानदारी से बताइए कि हमारी दुनिया बड़ी हो गई या छोटी हो गई है? पैसा आ जाता है, संपन्न हो जाता हूं, तो क्या करते हैं हम लोग? अच्छा सा बंगला बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसके बाद दीवार बनाते हैं, गेट बनाते हैं। मेरे एक भाई हैं, दूर का रिश्तेदार, वो पहले छोटे घर में रहता था। उसका बेटा विदेश गया, पैसा कमाया और सुंदर सा बंगला बनवाया। उसके बाद उसने चारों ओर दीवार बनाई और एक सुंदर सा गेट भी लगा दिया, और ऊपर से वहां लटका हुआ एक बोर्ड, कुत्तों से सावधान। बहुत ही मजेदार बात है। पहले समाज के लिए स्थान था, लोग उसके घर पे आया करते थे। अब जब पैसा आ गया, वो अपने आप को पर्याप्त महसूस करता है, संतुष्ट महसूस करता है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और लोगों को रोकने के लिए सुंदर सा गेट बनाया, ऊपर से उनको रोकने के लिए कुत्ते को खड़ा कर दिया, कुत्तों से सावधान। जब मैं उसके अंदर गया, मजाक में मैंने उनसे पूछा कि भाई इस घर में कितने कुत्ते हैं? यही तो होता है, हम लोगों को अपने जीवन में आने नहीं देना चाहते हैं। 3 साल पहले केरला में एक बहुत बड़ा प्रलय आया था, बहुत सारे जिले पानी में था, बहुत बड़ा प्रलय। आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, तस्वीरें देखी होंगी। लोगों को अपने अपने घर छोड़कर शिविरों में जाना पड़ा।
बड़े से बड़े बंगले में रहने वाले और छोटे सी छोटी झोपड़ी में रहने वाले एक साथ एक शिविर में एक एक दो सप्ताह बिताए। और उनके बचाव में आया कौन? सेना तो है, लेकिन सेना से बढ़कर मछुए, सैकड़ों की संख्या में मछुए जो समुद्र की लहरों से लड़ते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना इन लोगों को बचाए। उस अनुभव के द्वारा प्रभु ने वहां पर लोगों को जीवन का मर्म समझाया, इंसानियत की सबक सिखाई। अभी पिछले साल कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ कोरोना ने मनुष्य को नंगा कर दिया, उसके प्रेम को खोखला घोषित किया। कई लोग मौत के डर से कोरोना से पीड़ित अपने बंधुओं के पास नहीं गए, यहां तक कि उनको मिट्टी देने नहीं गए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सैकड़ों नर्सेज, डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई के कर्मी और एम्बुलेंस ड्राइवर्स अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने परिवार का ख्याल किए बिना कोरोना के रोगियों की सेवा में लग गए। उनमें से बहुत सारे लोग मर भी गए। ऐसी घटनाओं के द्वारा प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं? ऐसी घटनाओं के द्वारा प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं जी सकते, तुम्हें दूसरों की जरूरत है और उसी तरह दूसरों को भी तुम्हारी जरूरत है। प्रभु ने हमें सिखाया है कि तुम्हें दूसरों की जरूरत है और दूसरों को भी तुम्हारी जरूरत है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं है। मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं है। मनुष्य को ईश्वर ने सामाजिक प्राणी बनाया है। इन घटनाओं के द्वारा प्रभु इस बात का हमें एहसास कराते हैं कि तुम एक सामाजिक प्राणी हो, तुम अकेले नहीं जी सकते। लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वे मछुए जिनको कोई सम्मान नहीं देते थे, कोई आदर नहीं देता था, जिनको लोग तुच्छ समझते थे, कुछ नहीं समझते थे, वही मछुए उनकी जान को बचाने वाले निकले। तुम्हें दूसरों की जरूरत है। कई साल पहले प्रभु ने मुझे एक सुंदर कहानी दी। वो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक मसीही परिवार है, दंपति, पति पत्नी, बहुत ही धनी। उनके पास बहुत बड़ा बंगला था, बहुत सारे नौकर चाकर थे और उनकी एक ही संतान थी, एक बेटी। और वो बेटी पढ़ने में तेज थी, हर बात में तेज थी। कॉलेज में वो सेंटर थी। अगर वो कॉलेज नहीं जाती थी तो कॉलेज को महसूस होता था। ऐसे टैलेंटेड, साथ साथ धाकड़ लड़की। एक दिन उस लड़की के हाथ में एक किताब आई जिसमें मठवासी जीवन के बारे में, विशेष करके उन मठवासियों के बारे में जो कभी मठ से बाहर नहीं निकलते, उन सिस्टर्स के बारे में किताब थी। उस किताब को पढ़ते पढ़ते गहराई में उतर गई। उसका स्वभाव बदलता गया, उसका व्यवहार बदलता गया, वो ज्यादा शालीन होती गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे। उसके माँ बाप ने सोचा कि ये मानसिक रोगी हो रही है। जो चिल्लाती थी, बहुत ज्यादा हंसती थी, अब बहुत नाजुक शांत स्वभाव की हो गई। अंत में उसने अपनी माँ से कहा कि मैं भी एक मठवासी जीवन जीना चाहती हूँ। माँ विश्वास नहीं कर पाई। माँ ने कहा, तुम समझती हो कि कहाँ जा रही हो? वहाँ पर जो सिस्टर्स रहती हैं वो कभी अपने मठ से बाहर नहीं निकलती हैं। उनको जिंदगी भर वहाँ रहना है और किसी से कोई मतलब नहीं है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। उसी के अंदर रहना है, काम करना है, प्रार्थना करना, दूसरा कोई काम नहीं है। कभी उसके बाहर नहीं जा सकती हैं। लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। अंत में उसके पिता के पास ये बात पहुंची। पिता ने उसको बुलाकर समझाने का प्रयास किया कि बेटा सुनो, तुम्हारे पास कितने नौकर चाकर हैं, तुम इतनी बड़ी दुनिया में रहती हो, इतनी बड़ी दुनिया में रहने के बाद तुम उस छोटी दुनिया में रह नहीं पाओगी। कुछ भी हो, लड़की जाती है। बड़े दुख के साथ रोते हुए माँ बाप अपने बेटी को वहां पे भर्ती कराते हैं। बाद में वो सिस्टर बनती हैं।
पत्र लिखती है अपने मम्मी पापा के नाम, और उसमें उसने क्या लिखा, पापा जी आपको याद है आपने मुझसे कहा कि तुम इतनी बड़ी दुनिया में रहती हो, कैसे इतनी छोटी दुनिया में रह पाओगी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद, सारे संसार के लिए प्रार्थना करने के बाद प्रतिदिन काम करती हूँ, मिट्टी में काम करती हूँ, पौधों को रोपती हूँ, पानी देती हूँ, खाद डालती हूँ। यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग कितनी छोटी दुनिया में थे। अब मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है, मुझे एहसास हुआ कि हम लोग कितनी छोटी दुनिया में थे। ये पत्र उसके मम्मी पापा को झकझोर देता है। रात को जाग जाग कर उसका पापा इसको पढ़ता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, देख हमारी बेटी ने कितनी बड़ी सच्चाई हमें सिखाई है। वास्तव में हमारी दुनिया कितनी छोटी है। तुम, मैं, हमारा बंगला, हमारा बैंक अकाउंट, हमारी गाड़ी, हमारी दुनिया कितनी छोटी है। धीरे धीरे वे दोनों मिलकर अपनी दुनिया को बड़ा करने लगते हैं, लोगों को अपने बंगला में आकर्षित करते हैं, लोगों के पास जाने लगते हैं। इतने में उन्होंने महसूस किया कि हमारे अंदर एक अजीब आनंद आ गया है। तब तक उनके अंदर आनंद नहीं था, उनको मजा मिलता था, लेकिन इस तरह समाज के लिए अपने हृदय को खोलने के बाद उनको सच्चा आनंद मिलने लगता है। दे स्टार्ट एंजॉयिंग लाइफ। वे लोगों को जीवन देने लगे, लोगों को आनंद देने लगे। इस प्रकार उनके अंदर आनंद बढ़ने लगता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक मसीही कभी सेल्फ सेंटर्ड यानी अपने लिए नहीं जी सकता है, और जो अपने लिए जीता है वो यीशु के शिष्य नहीं हो सकता है। उस यीशु का शिष्य नहीं हो सकता जिसने अपने आप को पूरी तरह से हमारे लिए अर्पित किया। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि एक मित्र अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और प्रभु ने हमारे लिए यही किया, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया। ऐसे में एक विश्वासी कभी भी अपने लिए नहीं जी सकता है, कभी नहीं जी सकता है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 16 में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। आपने बार बार पढ़ा है, एक धनी और गरीब का दृष्टांत। एक धनी व्यक्ति जो बहुत ही धनाढ्य था, बैंगनी वस्त्र पहनता था, खाता पीता था, दावत उड़ाया करता था, लेकिन उसके गेट के बाहर एक गरीब पड़ा रहता था, उसका नाम है लाजरुस। उसके शरीर में बहुत सारी चोटें थी, घाव से भरा हुआ था, और वो तरसता था कि काश मेरे मालिक के मेज पर से जूठन गिरता, उसको मैं खा जाता। दोनों मर जाते हैं। प्रभु यीशु इस दृष्टांत में बताते हैं कि वो गरीब लाजरुस मर गया, स्वर्गदूत उसे उठाकर इब्राहिम की गोद में बैठा दिया। दूसरा मर जाता है और गाड़ा जाता है, वो नरक चला जाता है और वो तड़पता है वहां पर। सवाल ही खड़ा होता है, उस धनी इंसान ने कौन सा अपराध किया कि वो नरक चला गया? उसने सोचा कि मैं अपनी कमाई का खा रहा हूं, मैंने चोरी थोड़ी की, मैंने डकैती नहीं की, मैं बेईमानी नहीं किया हूं, मैं अपनी कमाई से खा रहा हूं। वो अपने में पर्याप्त था, संतुष्ट था, अपने में जी रहा था, अपने दोस्तों के साथ बांट रहा था। उसने कभी भी उस गेट के बाहर झांकने का प्रयास नहीं किया, उसके दर्द पीड़ा को महसूस करने का प्रयास नहीं किया। उसके अंदर हमदर्दी नहीं थी, संवेदना नहीं थी, इसलिए वो नरक चला गया। वचन में लिखा हुआ प्रभु यीशु कहते हैं, सुसमाचार में प्रभु यीशु नरक के बारे में बहुत कम बोलते हैं, लेकिन यहां पर स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं, आग में चला जाता है। देखिए, कई मसीह सोचते हैं कि हमने पाप नहीं किया है। अब बताइए, उस धनी ने कौन सा अपराध किया था? क्या पहले नियम के विरुद्ध, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, किस नियम के विरुद्ध पाप किया था? हमें पाप के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए। पाप करना और जो करना चाहिए वो नहीं करने से भी हम पाप करते हैं। उस धनी इंसान को उस गरीब की मदद करनी चाहिए थी, वो नहीं किया, ये भी पाप है। जो हमें करना चाहिए था नहीं किया, वो भी पाप है। हमारी नजरों के सामने कोई दुखी पीड़ित है, उनकी मदद मैंने नहीं किया तो मैंने पाप किया, मैंने अपराध किया। क्योंकि मुझे जो करना चाहिए था वो नहीं किया तो मैंने अपराध किया है।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने संसार को बड़ा बनाना है। हमें अपने संसार को बड़ा बनाना। कभी कभी मैंने देखा कि कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं। तो हमारी आध्यात्मिकता भी कभी कभी अपने लिए हो सकता है। हमें सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबको प्रभु के सामने लाना है, हमारे जीवन को ईश्वर केंद्रित बनाना है, हमारे जीवन को पर केंद्रित बनाना है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12, वहां पर एक शास्त्री अगर प्रभु से पूछते हैं वाक्य 29 में कि प्रभु सबसे बड़ा नियम क्या है, प्रभु यीशु कहते हैं सबसे बड़ा नियम यह है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारी बुद्धि से, सारे हृदय से, सारी आत्मा से, सारी शक्ति से प्यार करो, और अगला है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हमें भूलना नहीं चाहिए, प्रभु ने सिखाया है अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हमें मसीही जीवन के आधारभूत शिक्षाओं को जानना है। सिर्फ चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, आधारभूत प्रभु की शिक्षाओं को जानना है। हम माता मरियम से सीखें। स्वर्गदूत गब्रिएल ने मां मरियम से कहा कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएगी, पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया पर पड़ेगी, और वो पवित्र आत्मा से भर गई तो मालूम क्या हुआ, तुरंत उनको इस बात का एहसास हुआ कि अपनी कुटुंबनी एलिजबेथ मेरी सहायता की आवश्यकता में है। यानी पवित्र आत्मा ने मां मरियम के आंतरिक आंखों को खोला, पवित्र आत्मा ने उनको संवेदनशील बनाया, पवित्र आत्मा ने उनके अंदर हमदर्दी दी, और वो जाती है अपनी कुटुंबनी एलिजबेथ की सेवा करने के लिए। 3 महीने तक लगातार वहां पे सेवा के लिए बिताती है। हमें अपनी दुनिया को बड़ा करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जीवन कितना छोटा है, और इस छोटे जीवन को हमें केवल एक व्यक्ति के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। हमें इस छोटे जीवन को केवल एक व्यक्ति के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। हमें अपने परिवार को बड़ा बनाना है। प्रभु यीशु को देखिए, 33 साल की उम्र में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अर्पित किया। अपने आप को पूरी तरह से आप और मेरे लिए अर्पित किया। वो हमारे गुरु हैं, प्रभु हैं। हमें अपने परिवार को और बड़ा करना है। We should make our family circle larger. प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 5 वाक्य 46 से 48 तक, यदि तुम उनको ही प्यार करते हो जो तुमको प्यार करते हैं तो कौन सी बड़ी बात हुई, अन्य लोग भी तो ये करते हैं। यदि तुम उनको ही नमस्कार करते हो जो तुमको नमस्कार करते हैं तो कौन सी बड़ी बात हुई, अन्य लोग भी तो करते हैं। तुम स्वर्गिक पिता की तरह पूर्ण बनना, स्वर्गिक पिता की तरह पूर्ण बनना। हमें दूसरों के लिए जीना सीखना होगा। आपने शायद स्वर्गीय डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के बारे में सुना है। एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति थे। संसार भर में लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया है। जब वे 70 साल के थे, उनसे उनके जीवन के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, देखिए मैं एक रोगी इंसान हूं, हालांकि मैं सेवा कार्य करता हूं, लेकिन मैं रोगी इंसान हूं, और मेरे बेटे के बच्चे हैं। अगर मैं चाहूं तो अपने आप को रिटायर करा सकता हूं। मैं कह सकता हूं कि अभी मैं विश्राम करूंगा क्योंकि मैं रोगी हूं, और उन बच्चों में समय बिताऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस उम्र में भी मैं कम से कम 15 से 18 घंटे उस प्रभु के लिए काम करता हूं जिसने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। उस प्रभु के लिए काम करता हूं जिसने मेरे लिए अपने आप को अर्पित किया। हमारे जीवन में जब तक जान है, जब तक सांस है, हमें ईश्वर के लिए और दूसरों के लिए जीना चाहिए। हमें मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत मिलता है। प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। एक व्यक्ति अपने दाखबारी में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाने जाता है। सुबह जाता है, दोपहर को जाता है, 3 बजे जाता है, 4 बजे जाता है। लोगों से पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों खड़े हो, आओ काम करने के लिए। बुलाता है, सबको बराबर मजदूरी देता है।
एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। क्या बताना चाहता है प्रभु इसके द्वारा? ईश्वर के काम करने के, राज्य के लिए काम करने के लिए प्रभु आपको बुला रहे हैं। कोई समय नहीं हो सकता है, कोई समय होता नहीं है, कभी भी आप ईश्वर के राज्य के लिए काम करने जा सकते हैं। युवावस्था में, मध्यवस्था के अवसर पर, वृद्धावस्था में। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अच्छे अच्छे काम करते थे, रिटायर हो गए हैं और अपनी वृद्धावस्था को किसी संस्था में बिताते हैं। वहां पर टेलीफोन अटेंडेंट के रूप में, दरवाजे पे लोगों की आवाज को, दो बातों को सुनने वालों के रूप में, अपने जीवन के अंतिम पल तक ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए। इस सुंदर दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमसे कहते हैं कि ईश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। और आज इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूं, हम दूसरों के लिए जीना सीखें। हम अपने लिए ना जिए, हम औरों के लिए जीना सीखें, क्योंकि प्रभु ने हमें यही करके दिखाया है और प्रभु ने हमें इसके लिए चुना है, ताकि हम प्रभु की तरह संसार के लिए जिए, लोगों के लिए जिए और इस संसार को स्वर्ग बनाने में प्रभु को साथ दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं इन सुंदर पलों के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। प्रभु तूने हमें ललकारा है, आवाज दी है, हमें तेरी आवाज को सुनने के लिए कृपा दीजिए, हमें अपने मसीहत को समझने के लिए कृपा दीजिए, हमें जानने के लिए कृपा दीजिए कि हमारी मसीहत एक बुलाहट है। तूने हमें बुलाया है तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए, तेरे राज्य के लिए फल उत्पन्न करने के लिए, अकेली जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, एक दो व्यक्तियों के लिए अपनी जिंदगी को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सारे संसार के लिए तेरी तरह अपनी जिंदगी देने के लिए बुलाया है। प्रभु यीशु, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमें इस सत्य को समझाइए, हमें धीरे धीरे अपने परिवार को बड़ा करना सिखाइए। हमारे पास जो समय है, धन है, इन सारी बातों से हमें संसार को एक स्वर्ग बनाने के लिए प्रयत्न करने के लिए कृपा दीजिए। प्रभु तूने सारे संसार के उद्धार के लिए अपने आप को अर्पित किया, हमें भी संसार के उद्धार के लिए, संसार को स्वर्ग बनाने के लिए अपने आप को अर्पित करने की कृपा दीजिए। अपने जीवन के अंतिम सांस तक तेरे राज्य के लिए काम करने के लिए कृपा दीजिए। हम पर दया कीजिए, हमें इसके लिए कृपा देना यीशु। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा